आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करवाने जा रहे हैं, जिसमें सभी जितने भी मैट्रिक में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देने से पहले इसे अवश्य पढ़कर जाएं। प्रकाश से परावर्तन और अपवर्तन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें हमारे वीडियो को मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में करती है। किस रेखा में करती है? सीधी रेखा में करती है। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो लगा रहता है, समतल है, अवतल है या उत्तल है? तो हम लोग जानते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? समतल के, उत्तल के या उत्तल लेंस के? तो अवतल दर्पण के। किसका होता है? अवतल दर्पण के होता है। चलिए आगे है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता, नहीं काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे है सातवां है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेमी होता है, 30 सेमी होता है या 40 सेमी? तो इसका जवाब होगा 50 सेमी। क्या होगा? 50 सेमी। चलिए आगे, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी 5D -2D -5D। इसका आंसर होगा +2D होगा। फिर कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब धनात्मक। इसका जवाब धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होता है ऋणात्मक। आगे सवाल 13वां है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी कहते हैं, द्वि उत्तल कहते हैं, अपसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभिसारी। 14वां क्वेश्चन नंबर 14वां, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विअवतल लेंस, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे है 15वां सवाल है। 15 सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक। जवाब होगा मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये उत्तल से होता है। किससे होता है? उत्तल से होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल से बनता है, अवतल से बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम 1 है, 3 है, 4 है, नहीं 2 है। क्या है? 2 है। आगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसकी तरफ मुड़ जाती है? तो अभिलंब, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। आगे 20वां सवाल, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। आगे है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? नहीं, उत्तल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेमी होगी। क्या होगी? 20 सेमी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं या परावर्तन कहते हैं? इसका जवाब सी होगा, निर्गत कोण होगा। फिर है 24वां सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी तंता लिखा गया है वहां बनता होगा, है ना? तो अवतल, इसका क्या होगा? अवतल होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो होता आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आंसर सी होगा, 100 cm। आगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है? तो दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका जवाब 2 होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, sin I बटा sin R। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बटा U। क्या होता है? V बटा U होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बटा 2F। क्या होता है? R बटा 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता अवतल दर्पण। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब होता बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक हो। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण
जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक तो ये होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। 45वां क्वेश्चन है, लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं, द्वारक कहते हैं या अक्षकेंद्र कहते हैं। तो इसका जवाब बी होगा। क्या होगा? बी होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। फिर आगे सवाल है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। आगे है 48वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करती हैं? सी से करते हैं। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें 108 लिखा गया है। तो विद्यार्थियों ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इस पर आप ध्यान दे देंगे। क्या होगा? 3 गुने, क्या होगा? 3 × 10⁸ 10⁸ होगा। एक मिनट फिर से, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यानी इस पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझने का प्रयास कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल का करता है, अवतल का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ए में आभासी तथा उल्टा, बी में आभासी एवं सीधी, सी में काल्पनिक एवं सीधी, डी में सभी। इसका जवाब बी होगा। आगे, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो सी होगा इसका। आगे है 56, क्वेश्चन नंबर 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्या होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता के बीच। तो इसका जवाब सी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। जवाब बी होगा। जवाब क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर। जवाब होगा फोकस पर। क्या होगा? फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फोकस पर। तो इसका जवाब क्या होगा? फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली
प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इस प्रकार से हमने आपको 60 क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताने का काम किए हैं और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके इस प्रकार से वीडियो को फैलाने का काम करेंगे ताकि हम फिर से आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आए। और हम पूर्ण आशा देते हैं कि इस चैप्टर से अगर जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इससे ज़्यादा बाहर नहीं रहेगा, निश्चित रूप से टैग करेगा। अवश्य इसे याद कर लें, एक बार नहीं 10 बार पढ़कर जाए। अभी आपके पास 2-4 दिन टाइम बच रहा है। तो हम अपनी वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट।